पर आपको भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, इसलिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये अपनी सरकार में कितने भ्रष्ट थे, लोगों के अंदर कितना खौफ था। कंपनियों को लाने के लिए, पूंजीपतियों को बसाने के लिए गोलियां चलवाते थे और लोगों को पीटते थे, लाठियां बरसाई जाती थी। वो सरकार का वही पहचान था। जो पूर्व की सरकार के बारे में अगर दो लाइन अगर बोलेगा भी तो यही बोलेगा कि उस समय बहुत तानाशाही थी। तो तानाशाही और भ्रष्टाचार इनके समय में थी। हमारी सरकार पूरे पारदर्शिता से काम कर रही है, गरीबों के हित के लिए काम कर रही है, जिसको ये रेवड़ी बोलते हैं। गरीबों को कुछ देना मतलब रेवड़ी देना। अगर आप इंदिरा आवास दे रहे हैं या फिर आप अगर आप सर्वजन पेंशन दे रहे हैं, सभी को पेंशन दे रहे हैं, ये संवेदनशीलता हमारी सरकार का दिखाता है कि एक एक व्यक्ति कोई भी पेंशन के बिना नहीं रहे। यूनिवर्सल पेंशन का हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि यूनिवर्सल पेंशन लागू करना, अगर सरकार ने एक न्यू इनिशिएटिव पूरे देश भर में हमारी राज्य सरकार ने ये किया है, तो ये संवेदनशीलता को दिखाता है कि आम लोगों को दिक्कत नहीं हो। लोग हर महीना 5 तारीख को अपना पैसा उनके खाते में चली जाएगी और ये दिन भी तय कर दिया गया है। इस तरह के जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारे जो सरकार की तरफ से किए गए, ये साफ दिखाते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है। और ये पारदर्शिता है जो हम लोग सरकार आपकी दौर बार बार करके और उसको धरातल पे उतारने का कोशिश किए, लोगों को जागरूक। देखिए, वो अपने समय में कुछ नहीं किए। उनसे पूछिए कि इनके जो लोकसभा के जो जितने भी केंद्र सरकार में बीजेपी का शासन चल रहा है, तो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उनसे पूछिए कि आवास आवंटन 2 साल से नहीं हुआ, तो क्या गरीबों को झारखंड में छत का ज़रूरत नहीं है? आप ये सब बात नहीं कर सकते। आप हवा में कुछ भी बोलते रहेंगे और फिर आप लोग भी उनका जवाब पूछने के लिए हम लोग से पास आ जाते हैं। राज्य सरकार की होती है जो किसानों के लिए कुछ भी कर सकती है, उसमें राज्य सरकार अब तक क्या करता है? क्या राज्य सरकार के पास भी वो वित्तीय पावर होती है जो किसानों के लिए? देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप देख लीजिए कि वहाँ पे किसानों का कर्ज माफ़ी किया गया है। अभी तक 3.5 लाख का ये रिकॉर्ड है झारखंड में, जो किसानों को कर्ज माफ़ी की योजना के अंतर्गत उनका कर्ज माफ़ हुआ है। केसीसी के तहत करोड़ों रुपए का राशि वितरण हुआ है किसानों के बीच में, ताकि वो उन्नत किसानी कर सके। लेकिन ये लोग बस इनको गोल गोल बोलना है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों को बांटना है। इनसे पूछिए कि आवास क्यों नहीं आवंटन हुआ है अभी 2 साल से। क्या यहाँ के गरीब लोगों को अगर ये आवास दे देंगे, और ये वैसे भी कुछ गरीब लोगों को हमारी सरकार कुछ दे रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं कर रही है, तो ये उसको रेवड़ी का नाम देते हैं। इनके लिए बस पूंजीपतियों के लिए सब कुछ करते रहो, गरीब के लिए कुछ मत करो। गरीब के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो रेवड़ी बांट रहे हो। इनके लिए वो रेवड़ी बराबर है। तो इनको ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इनको संवेदनशीलता नाम का चीज़ नहीं। अभी सुखाड़ है, पिछले बार भी सुखाड़ में इन्होंने राज्य सरकार की तरफ से जो अनुरोध किया गया था, केंद्र सरकार से पत्राचार किया गया था कि ऐसे इमरजेंसी हालत में, ऐसे आपदा में, ऐसे विपदा में यहाँ पे सुखाड़ है, मदद करे। तो किसी तरह का मदद उदासीनता रवैया अपनाया गया। आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि 2018 में इनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार जिसको ये बोलते हैं। और ये लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि डबल इंजन मतलब दोनों में एक ही कंपनी का इंजन हो तो ही गाड़ी चलती है, लेकिन दूसरे कंपनी का इंजन हो तो गाड़ी नहीं चलती है। इनको इंजन चलाना है, गाड़ी नहीं चलाना है, इसीलिए इंजन करते रहते हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है आपको कि सुखाड़ में ये 2018 में उस समय भी केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं दिया, तो ये डबल इंजन में भी झारखंड को नकारा गया, उदासीनता रवैया अपनाया गया। इसी सुखाड़ और इसके साथ साथ रोजगार और कानून व्यवस्था पर भी तो बातचीत होनी चाहिए। देखिए, रोजगार के प्रति सरकार संवेदनशील है, आपको उनकी प्रयास भी दिख रही है। और लगातार जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। अभी हज़ारों लोग उसका फ़ायदा उठाए हैं, हज़ारों लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, नए नए रोज़गार, नए नए बिज़नेस के साथ खड़े हो रहे हैं। और सरकार अपने स्तर से जितनी भी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें झारखंड में उलझी हुई थी, अभी हमारी सरकार आई है तो उन सारी चीज़ों को देख के हम लोग भी हैरान परेशान हैं कि उन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। और इसी उलझन में हम लोग को इतना चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। अंतिम सवाल, क्या इन सभी मुद्दों को सदन में आप चर्चा के लिए? मैं हमेशा जनहित के से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जनभावना से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उसको मैं उठाती रहती हूँ।